तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, आज जो बहुत ही ज़्यादा मेन टॉपिक्स पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला कि मतलब इन बच्चियों को क्या सिखाया जा रहा है। जो सब लोग झूठ बोलते रहते हैं, छोटी बच्चियाँ जिस हिसाब की सीरीज़ बता रही हैं कि महर जिस हिसाब की सीरीज़ देखती है, रिजा सारा जिस हिसाब की सीरीज़ देखती है नेटफ्लिक्स पर, उससे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि छोटी बच्चियाँ जो ये गाती रहती है ना कि छोटी बच्चियाँ इनोसेंट है। भाई किसी भी एंगल से इनोसेंट ही लग रही जिस हिसाब से महर ने बताया कि जो उसने सीरीज़ देखी है, हम उस बारे में बात करेंगे। और सेकंड टॉपिक जो होने वाला है वो होने वाला है कैसे जो सबा इब्राहिम है, मतलब जो हिजाबी बनती है। अभी आपको नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट जो अभी फ्रेम है उसमें देखने को मिलेगा कि मतलब जो हिजाबी बनती है वो किस तरह से तैयार होकर जाती है कि सही में जो हिजाबी हैं वो ऐसे हिजाबी बनते हैं। मतलब इसने तो हिजाबी का मजाक बना कर रख दिया है, सिर्फ व्यूज़ और कंटेंट के लिए बोलती रहती है मैं हिजाबी हूँ, सिर्फ अपनी कम्युनिटी के जो है लोगों का प्यार पाने के लिए, थोड़े से व्यूज़ पाने के लिए। पर जिस हिसाब से रहती है, कभी अपने पैर दिखाना, कभी कुछ दिखाना, मतलब इतने गंदे गंदे कमेंट लोगों ने किए ना इसकी ब्लॉग के नीचे। मतलब मैं एक इंसान होने के नाते वो बोल भी नहीं सकता, मतलब इतने गंदे किए हैं। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे बात चल रही होती है स्टार्टिंग में ब्लॉग के कि ये कहीं जाने वाले होते हैं प्रमोशन वगैरह के लिए किसी शॉप की। तो वहाँ पर ये यहाँ पे महर से और रिजा से पूछते हैं कि मतलब आपको कैसा लग रहा है सारा के बिना। तो सारा की पता है किसी को चिंता नहीं है। और यहाँ पे एक चीज़ महर बोलती हुई नज़र आती है कि उसको मतलब याद फात तो कुछ नहीं बोलती, उसको अकेले बिस्तर उठाना पड़ता है। मतलब उस बच्चे से अभी भी इतना काम करा रहे हैं। पहले जब सारा थी तो हो सकता है मिलकर उठाती हूँ, पर अब महर बोल रही है कि आप चली गई तो जब से हमने नई कोल्ड कॉफ़ी पी और मैं बिस्तर भी अकेले उठाती हूँ। तो उस छोटी बच्ची को इन्होंने रखा था ट्यूशन के लिए कि मैं ट्यूशन पढ़ाऊँगी, इनकी ट्यूशन लगाया इन्होंने। पर काम उससे सारा कराती हैं, किचन का भी कराती हैं, अपने बिस्तर भी उठवाती हैं, अलमारी भी लगवाती हैं, अपने बच्चे को भी दिखवाती हैं। तो मतलब ये डायरेक्ट क्यों नहीं बोल दी थी। मतलब इनको दोनों तरफ से वो चाहिए, दोनों तरफ से मलाई चाहिए। ये ऑडियंस को पागल ऐसे बनाती है कि इन्होंने ऑडियंस को मतलब जो महर को वो यहाँ पे ट्यूशन के लिए रखा, जिससे ऑडियंस को लगता है कि महर को इनकी बहुत चिंता है। और दूसरी तरफ इसी बहाने महर से सारे काम भी अपने घर के कराते हैं, चाहे वो इनकी अलमारी लगाना हो, चाहे वो हैदर को रखना हो, चाहे इनके बिस्तर समेटना हो। भाई ये सारी काम, तभी तो इनके चेहरे पे इतना ग्लो रहता है। मैडम कुछ काम नहीं करती, सारे बच्चों से काम कराती हैं, वरना तभी तो इनकी रिकवरी इतनी जल्दी हो जाती है क्योंकि इनके पास काम करने वाले बच्चे हैं। वरना अगर यार जिसका अभी बेबी डिलीवर किया है उसके चेहरे पे इतने ज़्यादा ग्लो, ये अपनी पूरी नींद पूरी करती हैं, बच्चों से काम करवाती हैं। और यहाँ पर ये इतना ज्ञान देती हैं पेरेंटिंग के ऊपर। यहाँ पे ब्लॉग में ये इन्होंने कहीं से न्यूज़ देख ली होगी, वो फेक है रियल है, कि मतलब नीट में किसी बच्चे के नंबर कम आ गए तो जो उसके पापा हैं, उसके पापा ने उस बच्चे को इतना पीटा कि उसकी जो है डेथ हो गया। आप समझ लो, वो मतलब मर गया। ये मतलब इसका बोलना था। तो यहाँ पे यही भाषणबाजी देते हुए नजर आते हैं कि यार आप बच्चों को अपना इतने भी मत सताओ, ये मत करो वो मत करो। मतलब अब ये पेरेंटिंग पे सिखाएंगे जो अपने बच्चों को नहीं संभाल पा रही, जो अपनी बहनों को नहीं सिखा पा रही है कि तुम्हें कैसे रहना है, कैसे बोलना है, कैसे चलना है। ये दूसरे लोगों को सिखा रहे हैं, खुद अपने बहनों को जो है गंदी आदत डलवा रही है। खुद अपनी बहनों को ये नहीं बता पा रही कि जो सीरीज़ जो उसने नाम लिया था क्या वो छोटे बच्चों की देखने लायक है, क्या वो महर की देखने लायक है। इसने एक भी बार नहीं बोला, ऊपर से हंस और रही थी कि ये देखिए ये इस महर का, ये इस सीरीज़ का नाम ले रही है, इसे 2 एपिसोड इसके देख चुकी है। और इससे पहले जो है सारा और रिजा वो तो कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलो सारा रिजा की अगर हम एक बार मान लें कि वो बड़ी हैं, तो वो भी इतनी बड़ी नहीं है जो इतने खुलेआम बोल सकें कि हाँ हमने ये वाली सीरीज़ देखी है। वो क्योंकि वो सीरीज़ है ही नहीं इस लायक बोलने लायक, क्योंकि उस सीरीज़ में बहुत सारी वल्गैरिटी, बहुत सारे एकदम अडल्ट कॉन्टेंट वाला है। और महर तो किसी भी एंगल से नहीं है कि वो वाली सीरीज़ महर को दिखाई जाए, पर फिर भी मैडम ने उसको कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी। और जब मैडम इस पेरेंटिंग पर वो दे रही थी, अपनी भाषणबाजी दे रही थी, तब ये देखिए रिजा का वो रिजा भी सोच रही होगी कि उसके तो माँ बाप ने उसको पीट कर मार दिया, पर मुझे तो तुम ही पीट कर मार दिया, मुझसे इतना काम कराती हो। हैदर का हो, अभी भी हैदर को लेकर ही बैठी है। मतलब इसकी मम्मी को, मतलब सबा इब्राहिम कुछ काम नहीं करती हैदर का। माँ सिर्फ ही बनी उसका कॉन्टेंट लेने के लिए, हैदर से व्यूज़ लेने के लिए, उससे पैसे कमाने के लिए। बाकी उन्होंने बच्चा करके छोड़ दिया। जैसे और भी बहुत सारे पेरेंट्स मैंने देखे, वो बच्चा करते उसके बाद अपने दादा दादी या किसी और पर छोड़ देते, उनका कोई मतलब नहीं रहता उससे। सबा इब्राहिम मुझे उन्हीं में से एक लग रही है कि उसको कोई मतलब ही नहीं यार अपने बच्चों से। वैसे तब ये बच्चे के लिए इतना रोती थी कि हमने दरगाह पर गए, हम ये गए, हम वो गए, जब इसका फर्स्ट मिसकैरेज हुआ था कि हमने ये किया बच्चे के लिए, वो किया, हम कहाँ नहीं भटके। पर अब जब बच्चा इसका हो गया तो इसकी कोई वैल्यू नहीं रही। अब बस अपने बच्चे को कंटेंट के लिए यूज़ कर रही है, व्यूज़ के लिए यूज़ कर रही है। बाकी सारा काम जो इसकी नैनी जो यहाँ पर रिजा पीछे बैठी है वो करती है। और रिजा का मुँह तो देखिए, मतलब उसके मन में इतना गुस्सा भरा हुआ है ना, पर वो कुछ कर नहीं सकती क्योंकि उसको भी पता है कि अब वो क्या ही बोल सकती है इस मामले में। तो यहाँ पर ये मन ही मन यही सोच रही होगी कि चलो उसके तो मम्मी पापा ने उसको मारा है, पर मुझे तो तुम मान ले रही हो। इतना सारा काम जो तुम मुझसे कराती हो, फिर भी लोगों को ये दिखाते हो कि तुम्हें मेरी कितनी ज़्यादा फिक्र है, कितनी ज़्यादा नहीं है। तो इसके बाद जो है ये भाषणबाजी करने के बाद चले जाते हैं अपनी दुकान का, जहाँ पे इनको बुलाया गया था पेड प्रमोशन के लिए, जो भी चीज़ के लिए, हज वगैरह के लिए, पता नहीं ये लोग जा रहे थे क्या कर रहे थे, पर मुझे लग रहा है शॉप की प्रमोशन के लिए यहाँ पर गए। तो यहाँ पर आप लोग
जितनी भी औरतें देख रही हैं कम्युनिटी से वो मतलब पूरी एकदम कवर्ड है। इनको बोलते हैं हिजाबी, मतलब इनका मतलब बस आँख दिख रही हैं। मतलब इसमें बेसिकली ऐसा होता है कि आपको ढंग से कपड़े पहनने होते हैं। पर जो सवा इब्राहिम हिजाबी का नाटक करती है कि हाँ हमने हिजाबी लिया, हिजाबी इसने लिया था सिर्फ सनी के पेरेंट्स के लिए, क्योंकि उनको बिल्कुल पसंद नहीं था कि बिल्कुल ये ऐसे घूमे जैसे कि दीपिका इब्राहिम घूमती है, उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। तो सनी की शादी करने के लिए जो है, जैसे दीपिका इब्राहिम ने अपना रिलीजन कन्वर्ट किया था, इसने ही ऐसे हिजाब का नाटक किया था। क्योंकि उससे पहले तो ये भी बिल्कुल ऐसे अपनी भाभी की तरह जीन्स टॉप में पहन के एकदम ऐसे घूमती थी, पर इसको सनी से शादी करनी थी तो इसने हिजाब का नाटक किया। और इससे जो लोग हैं इससे भी उनकी भी सिंपैथी मिली कि चलो इसने हमारे रिलीजन की थोड़ी कदर करी, ये करी। बट ये कैसा हिजाब है आप खुद ही देखिए, क्या हिजाब में चुन्नी ऐसी ली जाती है। मैं इनके रिलीजन यानी कि कम्युनिटी से पूछना चाहता हूँ कि मतलब ये ऐसा हिजाब लिया जाता है, क्या इसको शर्म नहीं आती कि तुम हिजाब का सिर्फ मजाक बना रहे हो, किसी कम्युनिटी का मजाक बना रही हो सिर्फ थोड़े व्यूज़ के लिए, कंटेंट के लिए, लोगों की सिंपैथी के लिए, तुम्हें लोग को व्यूज़ चाहिए, इस वजह से तुम ये सारे नाटक कर रही हो। मुझे तो नहीं लगता है। मैंने वहाँ पे जितनी भी औरतें देखी थी हिजाब में, मतलब जिनके वो पूरी तरह से एकदम कवर्ड थी। और भाई इस चुन्नी का फिर फ़ायदा ही क्या है जब तुमने ये सब इतना वो कर रखा है। लोगों ने इसी चीज़ पे इतने गंदे गंदे कमेंट किए, मुझे बोलते हुए भी शर्म आ रही है। यहाँ पे आप लोग समझ ही सकते हो। ये देखिए पास में 2 लेडीज़ और भी तो हैं, उनको हम प्रॉपर हिजाबी बोल सकते हैं। वो देखिए पीछे और एक ये भी हैं सामने, उनकी चुन्नी लेने का तरीका देख लीजिए। और जो हिजाबी है, जो अपने आप को हिजाबी गाती रहती है, लोगों के व्यूज़ पाने के लिए, लोगों से पैसे कमाने के लिए, बस अपने धर्म का जो मजाक उड़ाती हैं, एक इस हिजाबी को देख लीजिए। ये चुन्नी डालने का ये कोई तरीका होता है कि हिजाबी का? या तो तुम अपने आप को ये मत बताओ कि आप हिजाबी हो, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। पर जब आप अपने आप को हिजाबी बता रहे हो तो उस तरीके से रहिए भी। उनका बहुत नियमों का पालन करना होता है, उनके बहुत सारे रूल्स वगैरह होते हैं कि आपको इस तरह के कपड़े पहनने, आपको ऐसे रहना है, ऐसे नहीं रहना है। बट इस मैडम को कुछ भी शर्म नहीं है, बस इसको पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर सकती है। पहले ये अपनी बहनों का इस्तेमाल करते थे ये सारी चीज़ें करके, अब जब वो सब चली गई तो अब खुद अपने आप को ऐसे दिखा रही है लोगों को। और यहाँ पर ये देखिए नैनी को अपने साथ लाइए, आप रिज़ा को देखिए, मतलब ये क्या उसको पढ़ाएगी। और जो महर को बोलती रहती है कि महर को ट्यूशन के लिए रखा है, कोई ट्यूशन के लिए रखा है। इससे आपको साफ समझ में आ जाएगा कि मतलब ये देखिए रिज़ा का इसने कंप्यूटर कोर्स लगवाया था, मैंने तो नहीं देखा, बस ये स्टार्टिंग में 1-2 दिन दिखा था। इसके कॉलेज का क्या हुआ, इसके कंप्यूटर कोर्स का क्या हुआ, इसकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ लगवाई थी उनका क्या हुआ। बस वो सिर्फ जब लोगों ने इसको ट्रोल किया था 1-2 दिन, उसके बाद से इन्होंने वो नाटक किया, लोगों जब शांत हो गए तो उसके बाद फिर ये भी दोबारा से अपनी वही लाइन पर आ गए कि इसको नैनी बना कर रख दिया अपनी। वो देखिए ये सब लोग वहाँ पर आराम से एंजॉय करके आ रहे थे, बेचारी इतनी छोटी रिज़ा, उसको नैनी बना के रख दिया है। या उसकी उम्र भी तो कुछ नहीं है अभी बच्चों को संभालने के लिए, जो तुमने उसको बच्चा पकड़ा दिया है। जो ना आराम से एंजॉय करके आए तो वो बेचारी बच्चे को लेकर यहाँ पर बैठी थी। मुझे इतना दुख होता है ना भाई इसके लिए, सही में रिज़ा ने क्या कर रखा है अपने। और सबा को बिल्कुल शर्म नहीं आती, लोगों के इतना टॉन्ट करने के बाद भी ना ये मानती नहीं है। और जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था कि छोटे बच्चों को वो सीरीज़ देखनी चाहिए, नहीं वो है यहाँ पर जो है यहाँ पर मैडम बताती हुई आती है, महर मैडम, जिनको सब लोग बोलते हैं कि बहुत इनोसेंट है, उसका ख्याल रखिए। ये वैसे पहले भी इसको एक्सपोज कर चुके हैं, इसके पीछे हाथ धो के वैसे पड़ चुके हैं। सनी ने ये भी बताया कि जब ये मुद्दा में रहती है तो 2-2 3-3 बजे तक ये जो पाकिस्तानी ड्रामा देखती है। और ये जो पाकिस्तानी ड्रामाज में दिखाई जाती है वो सोचते हैं कि ये उसकी लाइफ, मतलब उसकी लाइफ में भी ऐसा कुछ सीन हो या ये सारी चीज़ें हो। ये 2-2 3-3 बजे तक उठकर नाटक देखती है। तो ये पहले भी बता चुके हैं। तो जो लोग महर को इनोसेंट समझते हैं, मैं आपको बता दूँ, महर बता रही है कि उसने जो नेटफ्लिक्स पर वो सीरीज़ आई थी द रॉयल्स करके, जिसमें इतने सारे किसिंग सेंस, इतने सारे अडल्ट सीन थे उसमें, जो मैं भी अपने पेरेंट्स को नहीं बोल सकता। मैं अभी इतने साल का हो गया हूँ, 20 से ऊपर हूँ मैं, तो मैं अभी अपने पेरेंट्स के सामने ये नहीं बोल सकता कि मैंने ये वाली सीरीज़ देखी है। क्योंकि भाई उसमें ऐसे सीन्स हैं, अगर आपको पेरेंट्स को पता चलेगा वो क्या सोचेंगे आपके बारे में कि मेरे बच्चे ऐसी चीज़ें देखते हैं। और बल्कि महर तो कितनी छोटी है, अभी जो भाषणबाजी पेरेंटिंग पे कर रही थी सबा इब्राहिम, अब क्यों नहीं इसने इसको चुप कराया। और हंसो रही थी ऊपर से कि इसके 2 एपिसोड हो गए, मैं समझ रही थी कि इसके 2 चैप्टर हो गए। तुम उसका बिल्कुल ख्याल ही नहीं रखती, बस तुमने उसको यहाँ पे काम करने के लिए रखा। अगर तुम उसका इतना ख्याल होते ना, तुम उस पर ध्यान देती कि वो क्या देख रही है, क्या नहीं देख रही, वो ट्यूशन में कितना काम कर रही है, कितने चैप्टर हुए, कितने नहीं, उसकी पढ़ाई पर ध्यान देती, उसके ऊपर ध्यान देती। पर नहीं, तुमने तो उसको रखा इसी चीज़ के लिए कि वो तुम्हारी नैनी बनकर रहे, वो तुम्हारी अलमारी संभाले, तुम्हारे बिस्तर उठा कर रखे, तुम्हारे हैदर को संभाले, ये सारी चीज़ों के लिए। तो तुम उस पर ध्यान क्यों देगी? उसको जो देखना है वो देख रही है। यहाँ पर भी क्या फ़ायदा हुआ उसके इतने सारे लोगों के बीच में रहने का, इतने सारे लोगों, जो इतने सारे लोग बड़े जो उसको यही नहीं समझा सकते कि उसको क्या देखना चाहिए अपनी उम्र के हिसाब से, क्या नहीं देखना चाहिए। ऊपर से तुम हंसो रही हो, ये क्या चीज़ है। और ये देखिए यहाँ पे नाजा खाला को, नाजा खाला तो इनके 8-9 महीने से नैनी बनी हुई है। भाई मुझे लगता है कि इनको अपने घर से बिल्कुल भी प्यार नहीं है। अपने बच्चों को लेकर वहाँ पर चली क्यों नहीं जाती, इनकी क्या दिक्कत है, मुझे ये समझ नहीं आता। यहाँ पर भी जो है, जो डिनर का काम हो रहा है वो नाजा खाला कर रही है। ये देखिए यहाँ पे प्याज वगैरह सब कट रही है, यही सारा खाने पीने का इनका काम करती हैं। तो मतलब क्या भाई, क्या करना है ऐसी ज़िंदगी का जब तुम्हें यहाँ पर भी नौकरानी की तरह काम करके रखना है। मतलब सभी बहन को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। इतने सारे यार हाउस हेल्प्स होती हैं, तुम क्यों नहीं रखती? एक तो वो उनको ट्रीट ढंग से नहीं करती, जिसकी वजह से उसके घर में कोई भी हाउस हेल्प जो वो टिकना नहीं चाहती, बुलाती एक इंसान के लिए काम और काम करवाती है पूरे घर वालों के लिए। तो ये कैसे कोई टिकेगा यहाँ पर? ये देखिए यहाँ पर नाजा खाला की वाट लगा रखी है। नाजा खाला, उसकी बेटी, उसके बेटे, एटलीस्ट चलो रिहान तो यहाँ से
छूट गया, वो अपने भैया भाभी के साथ खूब ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा है। आराम से उनके साथ मस्त मस्त ब्रेकफास्ट करता है, क्योंकि उनके घर से कोई भी हाउस हेल्प जाता नहीं है, क्योंकि वो उसे फैमिली की तरह रखते हैं। भले ही चाहे वो कैसे हो, पर अपने जो उनके काम करने वाले उनको ढंग से रखते हैं। पर सवाई इब्राहिम के घर में कोई भी हाउस हेल्प ठीक से नहीं रहती भाई, बिल्कुल भी नहीं रहती।